हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक जैन धर्म लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म इसकी शुरुआत क्यों हुई ये जानते हैं सबसे पहले। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म का उदय हुआ। यानी कि जो ब्राह्मण थे उनके जो कर्मकांड थे वो काफ़ी जटिल थे। इस प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म का उदय हुआ। इसके संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का जो चिन्ह है वो वैल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सांड। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। इनमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, ये बनारस से संबंधित थे, और 24वें नंबर के महावीर स्वामी थे। तो कुछ इन जो पार्श्वनाथ हैं इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। संबित पर्वत पारसनाथ पहाड़ी पर इनकी 100 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र भिक्षुओं को दिए थे इन्होंने, और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 24वें तीर्थंकर, वो महावीर स्वामी हैं। इनका चिन्ह सिंह था। इनकी बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे। क्षत्रिय कुल के सरदार थे वो। माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शी थी। इनके दामाद जमाली थे, जो इनके प्रथम फॉलोअर थे, यानी कि प्रथम अनुयायी थे। इनके भाई नंदीवर्धन थे। ये 30 वर्ष की अवस्था में जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने के लिए निकल गई, और 42 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष तक की तपस्या की। उसके बाद इन्हें जिम्बिका ग्राम के निकट ऋजुपालका नदी के किनारे परम ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्हें जिन, केवलिन, निग्रंथ, अरहत और महावीर आदि नामों से जाना जाने लगा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। राजा दधिवाहन की बेटी थी ये। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में हुई, और इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी जगह ली, यानी जो प्रमुख बने जैन के, वे सुधमरण बने। ठीक है। जैन धर्म की जो भाषा, उपदेश की भाषा थी वो प्राकृत, और ये जैन धर्म व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब जो जैन धर्म है वो आत्मा के अस्तित्व को मानता था। पुनर्जन्म में इसे विश्वास था। कर्म की प्रधानता थी, और अहिंसा पर सर्वाधिक जोर था इसका। जड़ और चेतन दोनों की मान्यता है इसमें। वर्ण व्यवस्था के स्थान पर ये समानता को मानते हैं, और संसार दुखों से परिपूर्ण है, ये जैन धर्म में माना गया है। जो राजा थे जैन धर्म को फॉलो करने वाले, वो कौन कौन से राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, उदयन, बदराजा और अमोघ वर्ष जो राजा हुआ करते थे वो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। आगे देखते हैं। इसमें पंच महाव्रत हुए, वो कौन कौन से हैं? अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। 5वां ब्रह्मचर्य महावीर ने इसमें जोड़ा था। इसमें पंचअणु अणु व्रत होते हैं गृहस्थों के लिए बनाए गए नियम। वो थे सत्याणु व्रत, अहिंसाणु व्रत, अस्तेयणु व्रत, ब्रह्मचार्याणु व्रत और अपरिग्रह अणु व्रत। ये 5 श्रेणी में था। तीर्थंकर, जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, वो तीर्थंकर था। अरहत, जो निर्वाण होने वाला था जिसका, वो अरहत था। जो इसका प्रमुख हुआ करता था जैन धर्म में, वो आचार्य था। जो शिक्षक था वो उपाध्याय, और जो सभी भिक्षु थे वो साधु हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। अब जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुईं। एक 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। एक 512 ईस्वी में वल्लभी में क्षमा भ्रमण इसके अध्यक्ष थे। अब और जानते हैं इसके बारे में हम। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू में, वो सोलंकी शासकों ने बनवाया था। गोमतेश्वर की मूर्ति प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। इसे गंग वंश के मंत्री चामुंड ने बनवाया था दोस्तों। आगे देखते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाई थी। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात में है। जैन मंदिर जल मंदिर बिहार के पावापुरी में है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दोस्तों। 300 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर भयंकर, जो मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, तो 2 भिक्षु हुआ करते थे, एक भद्रबाहु एक स्थूलबाहु। तो इस भयंकर अकाल के दौरान स्थूलबाहु तो मगध में ही रह गई और भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। जब ये वापस आए लौट के, तो इन दोनों में विवाद हो गया और जैन धर्म 200 महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 वर्ष बाद 2 भागों में बट गया। एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ये स्थूलभद्र वाले लोग थे। दिगंबर पूर्णतः नग्न रहते थे, ये आपके भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार किया था वो भद्रबाहु ने किया था। भद्रबाहु से ही प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। जब जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ, दिगंबर श्वेतांबर, उस समय चंद्रगुप्त शासक हुआ करता था। निग्रंथ किसे कहते हैं दोस्तों? महावीर के जो अनुयायी थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता है। गणधर जो मुख्य शिष्य थे उन्हें गणधर, महावीर के 11 गणधर थे। एक बुक है पूर्व, इसमें धार्मिक उपदेश का संकलन दिया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जीवक चिंतामणि एक महाकाव्य है जो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न हैं इसमें। त्रिरत्न किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और एक चौथा और है जो ऐड किया गया है, सम्यक समाधि। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 12वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे। ये भगवान कृष्ण के साथ के थे। ये बात ऋग्वेद संहिता में बताई गई है। ये भगवान कृष्ण के छोटे चचेरे भाई थे। तो दोस्तों, जो भी जैन धर्म से संबंधित था वो सारा हमने कवर किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद जो हम टॉपिक लाएंगे वो बौद्ध धर्म लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।